दोस्तों, एक सनसनीखेज केस ने देश भर में तहलका मचा दिया है। आखिरकार सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे से 8 जून की रात हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी? अगर हाँ, तो उसकी मंशा क्या थी? हत्यारे कौन थे और यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ? मेघालय पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर राजा की जान ली। साथ ही ये भी खुलासा हुआ कि सोनम का इंदौर के रहने वाले राज कुशवाहा से प्रेम संबंध था। इस केस में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सोनम इस शादी से खुश नहीं थी तो उसने तलाक का रास्ता क्यों नहीं चुना? क्यों सीधे हत्या तक बात पहुंच गई? पूरा मामला शुरू होता है 1 अक्टूबर, रामनवमी के दिन। रघुवंशी समाज की परंपरा के अनुसार उस दिन विवाह योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। सोनम के घरवालों ने जब राजा रघुवंशी की प्रोफाइल देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। पेशे से अच्छा, स्वभाव से सरल और इंदौर का ही रहने वाला राजा जल्द ही सोनम से मिलने पहुंचा। बात बनी और शादी तय हो गई। पर राजा ने अपनी मां को एक बार बताया था कि सोनम उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। सोनम न तो फोन पर ठीक से बात करती, न ही बाहर जाने में रुचि दिखाती थी। जब राजा की मां ने सोनम से बात की तो उसने कहा कि वो ऑफिस में व्यस्त रहती है। 10 मई को शादी हो गई। दोनों परिवार खुश थे। लेकिन राजा का कश्मीर घूमने का प्लान रद्द होने के बाद सोनम ने बिना पूछे मेघालय के टिकट बुक कर दिए। राजा को मजबूरी में साथ जाना पड़ा। 20 मई को दोनों गुवाहाटी पहुंचे। 22 मई को मेघालय के चेरापूंजी में एक होमस्टे में रुके। 23 मई की सुबह 5:30 बजे उन्होंने चेकआउट किया। ये देखकर होटल स्टाफ भी चौंक गया। उसी दिन वे एक वाटरफॉल की ओर निकले, जो ना सिर्फ काफी दूर था बल्कि उस वक्त उस इलाके में कर्फ्यू भी लगा था। दोपहर 1:30 बजे सोनम ने सास से बात करते हुए बताया कि वे एक वाटरफॉल के पास हैं। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। 24 मई को भी संपर्क नहीं हो पाया। घर वालों ने स्कूटी के मालिक से संपर्क किया तो पता चला कि वे स्कूटी लेकर लौटे ही नहीं। अब मामला गंभीर हो गया। राजा का भाई और सोनम का भाई शिलांग पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में मेघालय पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो जांच में तेजी आई। फिर एक लोकल गाइड से पूछताछ में पता चला कि सोनम और राजा के साथ 3 और लोग भी थे जो हिंदी बोल रहे थे और लोकल नहीं लगते थे। यह बात शक पैदा करने वाली थी। आखिरी बार जब वे वाटरफॉल की ओर जा रहे थे, सोनम पीछे और बाकी 3 लोग राजा के साथ आगे थे। 27 मई को पहाड़ी इलाके में 2 बैग मिले। फिर मौसम खराब होने के कारण सर्च ऑपरेशन बाधित होता रहा। 2 जून को एक खाई में एक शव मिला जिसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन राजा के भाई ने उसकी कलाई पर बने टैटू से उसकी पहचान की। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट हो गया कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। राजा की बॉडी 4 जून को इंदौर लाई गई, लेकिन सोनम का अब तक कोई अता पता नहीं था। क्या उसकी भी हत्या हो गई थी या वो खुद इस साजिश में शामिल थी? जांच में सामने आया कि सोनम के पास एक और मोबाइल नंबर था जिससे इंदौर में कॉल किए गए थे। इस लीड के आधार पर पुलिस ने एमपी और यूपी में छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें सोनम का पुराना दोस्त राज कुशवाहा भी शामिल था। फिर 8 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में मिली। उसने किसी से फ़ोन मांगकर अपने भाई को कॉल किया। भाई ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस पहुंची तो पुष्टि हुई कि यह वही सोनम रघुवंशी है। राजा का परिवार कह रहा है कि सोनम ही हत्या की मास्टरमाइंड है, जबकि सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। सवाल बहुत सारे हैं। अगर सोनम निर्दोष थी तो 17 दिनों तक उसने खुद क्यों किसी से संपर्क नहीं किया? अगर राजा लापता था तो उसने उसी वक्त शिकायत क्यों नहीं की? इतने सारे इत्तेफाक क्या महज संयोग हो सकते हैं? क्या ये सोचना गलत होगा कि यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? अब सोचिए, एक सीधा साधा लड़का जिसने परिवार की मर्जी से शादी की, पत्नी के कहने पर मेघालय चला गया, वहीं उसकी जान ले ली गई। अगर सोनम का कहीं और अफेयर था तो शादी से मना कर सकती थी, मगर उसे खत्म करने की योजना क्यों बनाई? ऐसे केस पहले भी सामने आए हैं। मार्च में मेरठ की मुस्कान हो या औरैया की प्रगति यादव, शादी के कुछ दिन बाद ही पति की हत्या। हम ये नहीं कहते कि सोनम ही दोषी है, लेकिन सारे सबूत उसी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर सच में उसने ऐसा किया है तो यह सोच डराने वाली है। आखिर आज की पीढ़ी का गुस्सा इतना खतरनाक कैसे हो गया है? एक सवाल समाज के लिए, क्या युवाओं को आज अपने रिश्तों की जिम्मेदारी लेना नहीं आता? अगर कोई रिश्ता मंजूर नहीं तो उसे तोड़ना बेहतर है, ना कि किसी की जान लेना। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। क्या सोनम दोषी है या कोई बड़ी साजिश इसका हिस्सा है?
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जय हिंद।